जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबाराव मडावी की कुपोषण कविता में आदिवासी बच्चों का भूख का प्रश्न इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब कुपोषण कविता को सुनते हैं। अंधेरे में कुपोषित बच्चे ने अपनी नजर अपने माँ बाप के चेहरों पर डाली। तब उसके माँ बाप फटे हुए कपड़ों से आंसू पोंछते हुए रोते दिखाई दिए। माँ अपने आंचल से हवा दे रही थी, उसका दिल बेचाऊं था, चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर कर आई थी। मेरा बच्चा छोड़कर चला गया, मेरे वंश का दिया बुझ गया। वो ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। बच्चे के शरीर की हड्डियों सूखी हुई लकड़ी की तरह और मुंह पंछियों की चोंच की तरह पतला हो गया था। मामू में पानी डालती, बच्चा बूंद बूंद पानी पीता। घर में अनाज और चावल का दाना नहीं था। ऐसी स्थिति में माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पहाड़ों के माथे पर बंजर जमीनों में अनाज उगाने के लिए माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी प्रकृति की देन से जो भी मेहनत का फल मिलता वो तो बंदरों के पेट और पंछियों की चोंच को ही कम पड़ता। फिर बंजर जमीनों में फसल कैसे आएगी, क्या खाएं कैसे जिएं। जंगल की संपत्ति भी पूंजीपतियों और सरकार की हो और आदिवासी बच्चे जी कुपोषण से ग्रसित होकर मर रहे। इन नन्हे बच्चों को कैसे बचाएं? तो दोस्तों, हम कविता सुनने के बाद कविता के मुख्य विषय पर बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता कुपोषण आदिवासी समाज के भीतर व्याप्त भूख, गरीबी और कुपोषण की भयावह स्थिति को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। यह कविता केवल एक बच्चे की मृत्यु की कहानी ही है, बल्कि उन हजारों आदिवासी परिवारों की करुण सच्चाई है जो आज भी भोजन, स्वास्थ्य और जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कवि ने एक कुपोषित बच्चे की स्थिति के माध्यम से समाज और व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर किया है। माँ बाप की बेबसी, सूखी धरती, जंगलों पर बढ़ता नियंत्रण और लगातार बढ़ती गरीबी
ये सभी तत्व कविता में गहरी पीड़ा उत्पन्न करते हैं। ये कविता भूख को केवल शारीरिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती है। कवि पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विकास के इस दौर में भी मासूम बच्चे भूख और कुपोषण से क्यों मर रहे हैं। कविता की शुरुआत एक अत्यंत दर्दनाक दृश्य से होती है, जहां एक कुपोषित बच्चा अपने माँ बाप के चेहरों की ओर देखता है। उसके माता पिता फटे हुए कपड़ों से आंसू पोंछते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य उनकी गरीबी, असहायता और गहरे दुख को दर्शाता है। माँ अपने आंचल से बच्चे को हवा दे रही है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी स्पष्ट दिखाई देती है। कवि ने बच्चे की शारीरिक स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह कमजोर हो चुका है और चेहरा पंछी की चोंच जैसा पतला दिखाई देता है। यह कुपोषण की गंभीर अवस्था को दर्शाता है। माँ बच्चे के मुंह में पानी डालती है और बच्चा बूंद बूंद पानी पीता है। यह दृश्य उस भयानक भूख और अभाव की ओर संकेत करता है, जहां भोजन तो दूर, पानी तक जीवन का सहारा बन जाता है। कविता में गरीबी का एक बड़ा कारण बंजर भूमि और संसाधनों की कमी को बताया गया है। आदिवासी परिवार पहाड़ों और कठिन क्षेत्रों में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन प्रकृति की कठोर परिस्थितियों के कारण पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाते। जो थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, वह भी जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में परिवारों के लिए भोजन जुटाना और जीवन चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कवि आगे बताते हैं कि जंगल, जो आदिवासी जीवन का आधार थे, अब पूंजीपतियों और सरकार के नियंत्रण में चले गए हैं। इससे आदिवासी समाज अपने पारंपरिक संसाधनों से वंचित हो गया है। परिणाम स्वरूप बच्चे भूख और कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं। ये काव्य केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की सामूहिक पीड़ा और संघर्ष का चित्रण है। कवि व्यवस्था से प्रश्न करता है कि आखिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाया जाए। बाबाराव मडावी की कविता कुपोषण आदिवासी समाज में फैली भूख और कुपोषण की समस्या का अत्यंत संवेदनशील और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि कुपोषण केवल भोजन की कमी का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक उपेक्षा, आर्थिक असमानता और संसाधनों पर नियंत्रण की समस्या भी है। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिन आदिवासी समुदायों ने सदियों से जंगल और प्रकृति की रक्षा की, आज वही अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन तक नहीं दे पा रहे हैं। मासूम बच्चों की मौत केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। आज आवश्यकता है कि सरकार और समाज मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था करें। जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करना भी अत्यंत आवश्यक है। ये कविता हमें मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय का संदेश देती है, ताकि कोई भी बच्चा भूख और कुपोषण के कारण अपना जीवन न खोए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।